हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स लेसन है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, साथ ही आपको कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। वीडियो दोस्त आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्त ये चैनल जो है वो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराता है, साथ ही आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके प्रोसेस हैं, क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, साथ ही आपका एडमिशन कैसे होगा, ये सब हर एक चीज़ आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगी दोस्त, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो दोस्त सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारे साथ दोस्त लगातार बने रहिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप तक सबसे पहले मिल जाएगा। आज के दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन, आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, यही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है, ठीक है, और न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं वैसे ही आपको वहां पे भी मिलेगा। एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपका मिस्टेक नहीं होगा, आपका वहां पे 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है। यहां हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हवा है उसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब भी हम कोई सापेक्ष की बात करते हैं दोस्तों, हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं या एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी हमारा सापेक्ष की बात होगा, या तो हम उसे म्यू से डिनोट करेंगे या तो हम उसे एन से डिनोट करेंगे। एन आपने हर जगह देखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एन की ही बात करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जो आपका एयर है इसके सापेक्ष हमारा जो ग्लास ANG की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 3/2, तो हमें कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको थ्योरी इसका कंप्लीट नहीं कराया है, लेकिन जो कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग जान लीजिए। एक यहाँ पे छोटी सी पॉइंट है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ANG होता है, अगर हम इसका व्युत्क्रम किया जाए तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/GNA, यानी जो हमारा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वो इक्वल किसके होगा, 1/में जो हमारा ग्लास का अपवर्तनांक होगा, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त आप लोग समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग फिर से देख लीजिए, ANG प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्त यहाँ पे 1/GNA, ठीक है। व्युत्क्रम होता है, सॉरी यहाँ पे व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका ANG इक्वल टू 1/GNA, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करिएगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप सापेक्ष गलत निकालेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तो सापेक्ष को ध्यान से देखेंगे, किसके सापेक्ष हमें क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो चीजें आप लोग विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें GNA इक्वल टू क्या ज्ञात करना है, 1/ANG ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें GNA की वैल्यू दिया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी ग्लास के सापेक्ष एयर हमारा दिया हुआ है कितना, 3/2। हमें क्या ज्ञात करना है, कांच की सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसे हम आगे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसे हम पीछे लिखते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1/, में क्या करेंगे, ANG, इसका हमें वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था। ANG की वैल्यू क्या थी, 3/2 थी,
3/2 हमने लिख दिया। ये ऊपर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में भी दोस्त आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन और देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको सापेक्ष पूछा है। एक चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हैं। मैं आपको लिख देता हूं पहले क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG = 4/3 और आपका दिया है क्या, वायु के सापेक्ष जल का दिया हुआ है ANW = वायु का जल दिया है और क्या दिया है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वायु के सापेक्ष जल। ठीक है, वायु के सापेक्ष क्या है, जल है, ANW हो जाएगा। ANW की वैल्यू कितना है, 4/3 ही है आपका। और वायु के सापेक्ष जो आपका कांच है यानी कि ANG है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 3/2 है। अब हमें क्या करना है, कांच का जल के सापेक्ष वैल्यू ज्ञात करना है। क्या दोस्त ज्ञात करना है, कांच का जल के सापेक्ष वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि हमें WNG की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वाटर का वैल्यू ज्ञात करना है। वाटर को हमारा जो सापेक्ष है उसको हमने क्या कहता है, अभी आपको क्या जिसका निकालना है उसको आगे रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हम पीछे रखते हैं। ठीक है, तो वाटर के सापेक्ष हमें ग्लास का निकालना है। वेरी इजी है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो WNG इक्वल में आपका हो जाएगा WNA इंटू क्या हो जाएगा ANG। ठीक है, ये हमारा क्या है, WNA है। इसे हमने क्या किया, यहाँ पे उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया, मैंने आपको अभी बताया था। क्या, जब भी कोई अपवर्तनांक ज्ञात करे तो उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम के कारण हम यहाँ पे क्या करेंगे, ANW कर देंगे और इनटू का ANG करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ANW की वैल्यू फाइंड आउट पहले से ही हमें यहाँ पे दिया था। ठीक है, यानी एयर के सापेक्ष जल का हमें पता था, लेकिन जल के सापेक्ष एयर का नहीं पता था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया, वायु के सापेक्ष जो हमारा वाटर था ANG की वैल्यू यहाँ पे पता चल गया। तो ANG की वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ANG की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, 3/2 वैसे के वैसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका दोस्त, तो 3 या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका 4 या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9/8 इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपके WNG का वैल्यू आ जाएगा, WNG = 9/8। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन का C, 9/8 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जिसका नहीं समझ में आया है एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक इसको आप समझिएगा। ठीक है, पानी के बर्तन में एक सिक्का 2 मीटर की गहराई पर रखा है। ठीक है, रखा प्रतीत होता है। यदि पानी का अपवर्तनांक दे रखा है हमारा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पानी का अपवर्तनांक दे रखा है किसके सापेक्ष, वो तो आपका एयर है ऊपर, तो एयर के सापेक्ष हमारा पानी का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 1.3। तो टब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी। ठीक है, इसमें हमारा ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा अपवर्तनांक का गहराई से संबंध हम देखते हैं तो एक चीजें तो आपका यहाँ होता है, अपवर्तनांक में एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, एक डिफिनीशन है आपकी छोटी सी, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एक है कि अपवर्तनांक का गहराई से क्या संबंध है। इसका संबंध वही है कि जब जल में रखी वस्तु को हवा से अगर हम देखेंगे, हवा में से अगर हम देखेंगे तो उसका आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होता है, और वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई का जो अनुपात होता है वो हमारा अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप
जल में रखी कोई भी वस्तु अगर आप हवा में से देखेंगे तो उसकी जो आभासी गहराई होगी वो वास्तविक गहराई से सदैव कम होगी, और वही हमारा जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात होता है वो हमारा टोटल अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात अगर कहा जाए तो इसका एक डिफिनीशन होता है ANW इक्वल टू वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बटा में हो जाता है आपका आभासी गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई इक्वल टू ANW। यानी हवा से अगर आप देखेंगे जल में तो क्या हो जाएगा, ANW हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। किसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, वो हम वाटर के सापेक्ष यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या क्या दे रखा है। एक सिक्का जो कि 2 मीटर की गहराई पर रखा है, तो वो हमारा गहराई क्या होगा, वो हमारा आभासी गहराई ही होगा। तो आभासी गहराई हमारा कितना है, 2 मीटर यहाँ पे दे रखा है। क्या है दोस्त, 2 मीटर यहाँ पे दे रखा है। साथ ही हमें यहाँ पे ANW की भी वैल्यू दे रखी है, कितना, 1.3। इसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.3। तो क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई इक्वल टू ANW यानी अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक हमारा दे रखा है, आभासी दे रखा है, वास्तविक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, वास्तविक को हम यहाँ पे V से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। वास्तविक हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। इक्वल में क्या था, अपवर्तनांक था, अपवर्तनांक कितना था, 1.3 था। आभासी भी आपका क्या था, यहाँ पे आभासी की जगह मैं आपको 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आभासी कितना था, ये आपका 2 था। वास्तविक इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपकी वास्तविक गहराई होगी इक्वल टू 1.3 इंटू आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई। तो क्या था, 1.3 इंटू आभासी गहराई कितनी थी, वो आपकी 2 थी। तो 1.3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.6। क्या आ जाएगा दोस्त, 2.6 आ जाएगा, जो कि हमारा वास्तविक गहराई होगी, ठीक है। ये आपका 2.6 भी आपका मीटर में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिक्का जो है वो 2 मीटर की गहराई पर रखा था, ठीक है। तो हमारा जो वास्तविक गहराई क्या होगी, वो 2.6 मीटर होगी। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दोस्त 2011 में और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन बहुत ही ईजी है, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्त, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसे भी समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ANG की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ANG की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल हमारा क्या है, तो हम क्या करेंगे, वायु में जो हमारा प्रकाश का वेग है वो लिखेंगे बटे प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश का वेग बटे प्रकाश की चाल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वहां पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल लिख देते हैं, बटा में आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था, प्रकाश का वेग, सॉरी ये आपका प्रकाश का वेग था जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका कांच में प्रकाश का वेग, ऊपर था आपका वायु में प्रकाश का वेग, नीचे क्या है आपका कांच में प्रकाश का वेग, तो ये हम क्या लिख देंगे, कांच में प्रकाश का वेग। अब देखिए क्या दिया है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या है, वायु में प्रकाश की वेग है। और अगर हम बात करें कांच में प्रकाश का वेग तो वो कितना था, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3/2। ये क्या बचा दोस्त, 3/2 इक्वल किए यहाँ पे तो क्या आ गया, 1.5, ठीक है। क्या आ गया दोस्त, 1.5। तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का बी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फ्रेंड अगला जो आपका क्वेश्चन था वो आपका थ्योरी टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि
नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का फूल देखा जाए तो वह कौन से रंग का दिखाई देगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, वो हमें ब्लैक रंग का दिखाई देगा। ये क्वेश्चन दोस्त 3 बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा किस कारण होता है? तो यह आपका तरंगदैर्ध्य के कारण हमें कैसा दिखाई देता है? काला कलर का दिखाई देता है अगर हम नीले रंग के प्रकाश में लाल रंग का फूल को देखेंगे तो। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा, ब्लैक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये सारे क्वेश्चन दोस्त आपके थ्योरी टाइप के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन था सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रकाश किसका होता है? 4 ऑप्शन है दोस्त यहाँ पे, आसमानी, नारंगी, लाल और बैंगनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बैंगनी है। इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश किसका होता है? वो आपका बैंगनी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसके जो आवृत्ति है वो सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा प्रकाश सबसे ज़्यादा चमकता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का डी हो जाएगा। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं ये आपको बताना है। श्वेत प्रकाश में टोटल आपको 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बैनी आह पिनाला के नाम से भी जानते हैं, जिससे हमें याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे श्वेत प्रकाश रंग में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा तो फ्रेंड यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन था, ये भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक पे क्या असर पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से क्वेश्चन समझिए कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अगर हम बढ़ाएंगे, जो हमें आने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को बढ़ाएंगे, तो उस माध्यम पे हमें अपवर्तनांक का क्या असर पड़ेगा? तो अपवर्तनांक क्या होगा दोस्त? वहाँ पे घटेगा। जब भी हम, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो उसका अपवर्तनांक हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका अपवर्तनांक क्या होता है? घट जाता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण पर विचलित कर देता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपने समझ लिया है। इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जो कि आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण पर विचलन कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तक प्रिज्म समकोण पर क्या होता है? विचलित कर देता है। किस पे? समकोण पर विचलित करता है, तो हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी में आंशिक रूप से डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ऐसा रीजन क्या है? तो इसका जो रीजन है दोस्त, जब भी आप ध्यान से समझिएगा, इसका रीजन है अपवर्तन के कारण। यदि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में डूबी छड़ हमें कैसे दिखाई देती है? तो वो हमारा टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है दोस्त? वो आपका टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें संभव नहीं है? वो आपका वायु से कांच में। किसमें दोस्त? वायु से कांच में आपका। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। विरल से सघन में जाने पर, माध्यम में जाने पर क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। जैसे वायु से कांच में जाने वाला प्रकाश,
ठीक है, वहाँ क्या होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्त आपका ऑप्शन का डी हो जाएगा। कांच से जल में भी हो जाएगा, जल से वायु में भी हो जाएगा, लेकिन वायु से कांच में ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का डी हो जाएगा इसका। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के कोण का मान निर्भर करता है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि विचलन के कोण का मान निर्भर करता है, तो इस किस पे निर्भर करता है? वो आपका एक और दो यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन पर और प्रिज्म के कोण दोनों पे ही आपका निर्भर करता है। विचलन के कोण का मान किस पे निर्भर करता है? प्रिज्म के कोण और उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दोनों पे ही हमारा निर्भर करता है। करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन का सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्त लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। क्वेश्चन था, प्रकाश की एक किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाते समय अभिलंब से दूर हट जाती है, माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, किरण अभिलंब से दूर हट जाती हैं जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, जब भी आपका प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो किरण क्या होता है, वो अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती हैं। अतः जो हमारा ए का अपवर्तनांक होगा वो कैसा होगा? बी से अधिक होगा। ठीक है, ए का अपवर्तनांक जो होगा वो हमेशा बी से अधिक होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन का बी हो जाएगा। बी से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन बताए, वो चाहे आपका थ्योरी टाइप का हो, वो चाहे न्यूमेरिकल टाइप का हो, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जिस भी स्टूडेंट को ना समझ में आया हो, वीडियो को फिर से एंड करके आप लोग देखिए। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अच्छा लगा दोस्त तो लाइक करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।